हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन की मांगा का चैप्टर नंबर 85, जिसके अंदर हमें कंटिन्यू स्टोरी मिलेगी सीजन 2 के बाद की कि हमारा गारो कैसे चेंज होता है एक मॉन्स्टर के रूप में, और हमें इसमें और भी कुछ जानने को मिलेगा। मैं होप करता हूँ कि आपने सीजन 2 देख लिया होगा, क्योंकि ये सीजन 2 के बाद की स्टोरी है। सो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा शुरू होती है हीरो एसोसिएशन के साथ, जहाँ पे उसके कुछ बड़े लोग बैठे होते हैं और वो आपस में कर रहे होते हैं एक मीटिंग, और उस मीटिंग में बोल रहे होते हैं कि कैसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमारी सिटी को इजिली डिस्ट्रॉय कर देता, बट उसे एक ही सिंगल पंच में मार दिया गया। तो उनमें से शख्स बोलता है कि ऐसा काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है किंग। तभी दूसरा शख्स बोलता है कि ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि किंग हमारी तरफ है। और तभी एक और शख्स बोलता है कि लेकिन हीरो हंटर गारो अब भी बाहर घूम रहा है और उसे सिल्वर फैंग भी बीट नहीं कर पाया है। तभी एक और दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि अब गारो ह्यूमन नहीं रहा है, अब वो बन चुका है एक मॉन्स्टर, और बोलता है कि जब भी गारो अगली बार आएगा तो हम उसका थ्रेट लेवल रखेंगे ड्रैगन लेवल का, ताकि उससे एस क्लास हीरोज उसे बीट कर पाए। और वही शख्स फिर से बोलता है कि मुझे सिल्वर फैंग के ऊपर काफी ही ज्यादा विश्वास था कि वो गारो को इजीली बीट कर देगा, बट वो उसे बीट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने सुना था कि जो सिल्वर फैंग है वो ड्रैगन लेवल के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को बीट कर सकता है, तो वो उसे बीट क्यों नहीं कर पाया। तभी एक और शख्स बोलता है कि कॉल करो ब्लास्ट को। तभी वही शख्स जो पहले बोल रहा होता है वो बोलता है कि हम ब्लास्ट को कॉल नहीं कर सकते और ना ही हम उसे ऑर्डर दे सकते हैं कुछ भी काम करने का, और ब्लास्ट अपने हिसाब से अपना काम करता है। और वो बोलता है कि ब्लास्ट तभी आता है जब ह्यूमैनिटी सबसे बड़े क्राइसिस में होती है। तो शख्स बोलता है कि तो अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी ह्यूमैनिटी सबसे बड़े क्राइसिस में है। तभी हम देखते हैं कि वहां से आ जाता है हीरो एसोसिएशन का सबसे बड़ा बॉस, और वो बॉस बोलता है कि उन्होंने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, वो भी 24 घंटे पहले किया था, और तुमने अभी तक कोई भी टीम नहीं भेजी है उसे रेस्क्यू करने के लिए। तभी वहां से एक शख्स आता है, और तभी जो बॉस होता है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो शख्स बोलता है कि मैं हूँ जो भी टीम आपके बच्चे को जाएगी बचाने, उसका मैं हेड हूँ। और तभी वो अपना उसे बताता है, नाम बताता है, तो उसका नाम होता है सेकिंगल। सॉरी गाइस अगर मैं इसका नाम ठीक ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी। तभी हम देखते हैं कि वहां से आ जाती है तात्सुमाकी, बिग गॉड, और उसी के साइड में खड़ा होता है हमारा डार्कशाइन। और तात्सुमाकी बोलती है कि उन मॉन्स्टर्स का मेरे आगे कोई भी चांस नहीं है, मैं उन्हें इजिली खत्म कर सकती हूँ और वो लोग मुझसे डरते हैं। तो ये बात काफी ही उसने बोली, सही बोली, तात्सुमाकी काफी पावरफुल है। और तभी वही शख्स जो होता है उनका टीम का हेड सेकिंगल, वो बोलता है कि चाइल्ड एम्पर अभी उसी के ऊपर काम कर रहा है और वो मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन को काफी ही जल्द ढूंढ लेगा। तभी हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्पर काम कर रहा होता है अपना, और उसके पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं। तो वो लोग चाइल्ड एम्पर को बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है, तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन को ढूंढना होगा सिर्फ 2 दिन के अंदर। तभी तात्सुमाकी बोलती है सेकिंगल को कि मैं जी सिटी को अपनी पावर से ऊपर की तरफ उठा लूंगी। और तभी वो बोलता है, सेकिंगल बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, इससे होस्टेज भी खतरे में आ जाएंगे। तभी तात्सुमाकी बोलती है कि तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी सेकिंगल उसे बताता है कि जो ड्राइव नाइट था वो भी पिछले कल किया था जी सिटी, और वो वहाँ उनके साथ करने गया था, फाइट करने गया था, लेकिन वो वहाँ पे हार चुका है। तो ये हमको पता है कि जो ड्राइव नाइट है वो अभी ठीक ठाक है, उसे कुछ हुआ नहीं है। और तभी वो बोलता है कि वो वहाँ पे हार चुका है, तो इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तभी तात्सुमाकी बोलती है आई डोंट केयर। तभी हम देखते हैं ज़ोंबी मैन को, जो खड़ा होता है बिल्डिंग के सामने। तभी बोलता है कि वो इसके अंदर है। तो बोलता है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। और तभी हमें अगले पेज पे दिखाया जाता है एटॉमिक समुराई, और उसके साथ खड़े होते हैं उसके कुछ चेले चपाटे। और तभी वहाँ पे आ जाता है हमारा स्वीट मास्क। तो अमाई मास्क और एटॉमिक समुराई के बीच में होती है कुछ बातचीत, और जो अमाई मास्क होता है वो एटॉमिक समुराई को बोलता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं इजीली आ सकता हूँ एस क्लास में, लेकिन मैं खुद ही नहीं आना चाहता हूँ एस क्लास में। और वो एटॉमिक समुराई को बोलता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और तभी एटॉमिक समुराई बोलता है इज दैट सो। तो हम सबको पता है कि जो हमारा
माई मास्क है वो एक मॉन्स्टर है, और क्या पता जब इन दोनों की आपस में फाइट हो तो मे बी उसमें माई मास्क बीट कर सकता है एटॉमिक को, मे भी मेरे को से लगता है। तभी हमें अगले पेज पे दिखाया जाता है हमारा पूरी प्रिजनर जो जा रहा होता है जेल से बाहर, वो भी फ्रंट गेट से, क्योंकि जो हमारा पूरी है वो कभी भी नहीं जाता है फ्रंट गेट से, वो हमेशा बिल्डिंग तोड़ के बाहर जाता था जेल के, लेकिन वो इस बार जा रहा है फ्रंट गेट से, क्योंकि इस बार होने वाली है सबसे बड़ी फाइट हीरो वर्सेस मॉन्स्टर्स की, तो इसलिए उसको भेज रहे होते हैं कि जाओ तुम हो हमारी आखिरी उम्मीद। और तभी एक शख्स पीछे से आता है और बोलता है कि बॉस रुको, मैंने तुम्हारे लिए ये एक स्वेटर बनाया है। तभी वो पूरी बोलता है थैंक यू स्वेटर देने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा चाइल्ड एम्परर जो उसके पीछे खड़े होते हैं शख्स, उनको बोलता है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से बाहर। और तभी उसे कॉल आती है मेटल नाइट की, तो चाइल्ड एम्परर उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है मॉन्स्टर की लोकेशन कहाँ पे है, तो तुम मुझे बता दो और मैं अपना टाइम वेस्ट करना यहाँ पे बंद कर दूंगा। तभी चाइल्ड एम्परर बोलता है कि प्लीज मुझे बता दो उनकी लोकेशन ताकि हम लोग होस्टेज को बचा पाए। तभी मेटल नाइट बोलता है कि अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तो उससे क्या होस्टेज मर जाएंगे। तभी चाइल्ड एम्परर उसे बोलता है कि हम एक साथ करेंगे, उनके खिलाफ फाइट करेंगे। तभी मेटल नाइट चाइल्ड एम्परर को बोलता है कि तुम किसी के ऊपर भी विश्वास मत करना, क्योंकि इस दुनिया में तुम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हो। और तभी मेटल नाइट बोलता है कि जब ह्यूमैनिटी के डिफेंडर्स किसी और फाइट में बिजी होंगे तब वो हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो मे भी ये उसकी बात कर रहा होगा गॉड की, मे भी इसे पता हो कि कौन है गॉड। तभी चाइल्ड एम्परर बोलता है व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम, मैं उनका हाइडआउट खुद ही ढूंढ लूंगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है हमारी इस सीरीज की फेवरेट कैरेक्टर, और मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, आपकी बेशक ना हो, फाबुकी बोलती है कि दिस इज एन इमरजेंसी, और फाबुकी बोलती है कि जो उसका ग्रुप था विजार्ड वंश वो हो चुका है डिस्ट्रॉय, और उसको डिस्ट्रॉय किया है उसकी बड़ी बहन तात्सुमाकी ने, और बाकी जो खुद था वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया। और वो जाती है साइतामा के पास, और तभी वो साइतामा का घर पे जाती है। तभी उसे वहां पे मिलता है सिल्वर फैंग का बड़ा भाई बोंग, और वो बोंग साइतामा को बोलता है कि तुमसे कोई आया है मिलने। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे बैठा होता है सिल्वर फैंग, किंग और जेनोस। और तभी हमें दिखाया जाता है किंग और साइतामा खेल रहे होते हैं गेम, और साइतामा किंग को बोल रहा होता है कि तुम मेरे कैरेक्टर को एक पंच में कैसे बीट कर सकते हो। तभी फाबुकी बोलती है कि ये लोग कैसे यहाँ पे बैठ सकते हैं, और वो यहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तभी फाबुकी से बोलती है कि हमें उनके साथ जाना चाहिए फाइट करने के लिए, और बोलती है कि हमारी स्टेट पूरी तरह से इमरजेंसी में है, अब मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए गेम्स खेलने में। और तभी जेनोस बोलता है कि मैं फाइट में नहीं जा सकता क्योंकि जो डॉक्टर कैसुनो है उन्होंने पूरी रात मेरे को ठीक किया है, अब वो रेस्ट कर रहे होंगे, और अगर मैं वहां पे जाता हूँ फाइट करने के लिए और वहां पे मुझे कुछ हो जाता है तो डॉक्टर कैसुनो मेरे को ठीक नहीं कर पाएंगे, और फिर मैं वापस से फाइट में शामिल नहीं हो सकता हूँ। और तभी वहां से बोलता है सिल्वर फैंग कि मेरी हालत भी अभी ठीक नहीं है, और इस वक्त मैं भी कर रहा हूँ रेस्ट कर रहा हूँ। और तभी फाबुकी किंग से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो किंग बोलता है कि मैं अभी किसी और मिशन में बिजी हूँ। और तभी फाबुकी बोलती है अभी सिर्फ एक ही शख्स बचा है और वो है साइतामा। तभी फाबुकी साइतामा को बोलती है कि आओ मेरे पास और हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि हम उनके साथ कैसे करेंगे फाइट। और तभी साइतामा उसके पास नहीं आता है और वो अपनी खेल रहा होता है, गेम खेल रहा होता है। और तभी जो सिल्वर फैंग और किंग होता है वो उसकी बात करते हैं, गारो की बात करते हैं, और बोलते हैं कि जो गारो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने काफी ही पावरफुल हीरोज को बीट किया है। तभी साइतामा बोलता है कि दैट बास्टर्ड, वो गारो मेरे को हंट करने के लिए क्यों नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि साइतामा अपना पहन लेता है सूट, और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए, और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसे बीट कर दूंगा गारो को। और तब हम देखते हैं कि वहां पे बैठी होती है फाबुकी अकेले, और
तभी हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन का सबसे बड़ा बॉस अपनी एक तैयार करता है टीम, और वो बोलता है कि हीरो एसोसिएशन टोटली ही यूजलेस है, और वो अपनी एक टीम तैयार करता है और वो उस टीम को भेजता है अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए। और उस टीम में काफी ही पावरफुल शख्स होते हैं और उनके यहाँ पे नाम बताए गए हैं, और वो टीम हो जाती है तैयार और ये मांगा यहीं पे हो जाती है खत्म। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय, टेक केयर।